गाजियाबाद में 3 बहनों ने एक साथ अपने छत से कूद के आत्महत्या कर लिया। चलिए वीडियो पे आते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तीनों बच्चियों ने एक साथ अपने छत से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आखिर क्यों कूदी 9th फ्लोर से एक साथ 3 बहनें? कहानी शुरू होती है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का जो केस है वो सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। जब ये पूरा हादसा हुआ तो उस वक्त पिता ने कहा कि उस वक्त मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। हाँ, उस वक्त उनके पिता ने कहा कि उस वक्त मैं अपने पत्नी के साथ सो रहा था। उस वक्त उन्होंने बताया कि जब ये हादसा हुआ तब वो अपनी पत्नी सुजाता के साथ सो रहा था, लेकिन उस वक्त वो अपनी पत्नी सुजाता के साथ नहीं बल्कि वो अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ सो रहा था। भाई साहब की 3 पत्नियां थी। अभी चलते हैं केस में आगे, आप धीरे धीरे आपको वो भी पता चलेगा। अब जो है ये सारी चीजें ऐसे पता चल रही है जिसने पूरा का पूरा केस को उलझा कर रख दिया है। गाजियाबाद में इन तीनों बहनों की मौत के बाद पुलिस ने चेतन और उनकी पूरी फैमिली से उनका बयान लिया। बयान लेने के बाद कुछ और चीजों का खुलासा होता है। जब उन तीनों बच्चियों की मौत हुई तब चेतन अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ अलग कमरे में था, जबकि इसी पूरे हादसे के वक्त जो बयान दिया था वो अलग बयान था। उनके मुताबिक चेतन ने टीना से कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है ऑलरेडी। जब ये तीनों बहनें ने अपने बालकनी से कूदा तब उस वक्त चेतन अपनी तीसरी पत्नी टीना के साथ सो रहा था। इन सब के अलावा निशिता, प्राची और पाखी के कमरे से एक डायरी मिली। उस डायरी में 8 पेजेस में नोट्स लिखे हुए थे। बाकी की पूरी डायरी खाली थी या क्या था, पुलिस ने अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और ये तीनों लड़कियां वही 3 लड़कियां हैं जो कि अपने छत से कूदी, मतलब अपने छत से नहीं बल्कि अपने कमरे से कूद गई। एक का नाम था निशिता, दूसरा का नाम प्राची और तीसरे का नाम पाखी। पुलिस ने उस डायरी को नोट मान लिया है और साथ ही साथ उस डायरी का राइटिंग एक्सपर्ट से एग्जामिन कराया जा रहा है कि उन तीनों बहनों में से ये डायरी किनकी है, किसने ये डायरी लिख रखी है। उन तीनों में से किसने ये डायरी लिख रखी है ये पता चले। साथ इन डायरी की राइटिंग एक्सपर्ट से भी जांच हो रही है ताकि ये पता चल सके कि इन तीनों बहनों में से ये राइटिंग किनकी है, इस डायरी की राइटिंग किनकी है, ये किसने लिखा। मामले में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान भी भाटिया चौहान सोसाइटी पहुंची, उस बिल्डिंग में जहां पर ये तीनों बच्चियों ने कूदकर अपनी जान दे दी। उस बिल्डिंग के फ्लैट 907 को पुलिस के साथ एग्जामिन किया। पुलिस का मौजूदगी में देखा कि क्या सच में ये 3 बच्चियां जहां से कूदी थी वहां से ऐसा पॉसिबल भी है कि हाँ एक साथ तीनों बच्चियां कूद सके या कि कोई और बात है। इस वक्त बबीता चौहान ने भी यह परिवार के लोगों से बात की और इस पूरे मामले में परिवार के मुख्य लोगों ने क्या बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में मुख्य लोगों ने क्या बयान दिया, हम उस पर भी आएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निशिता मोबाइल चला रही थी। मैंने उसे डांटा। मैं 3 फरवरी के रात को अपनी तीसरी पत्नी के साथ सोया था। उसी बेड पर मेरी 3 साल की बेटी देवू भी सो रही थी, जबकि पहली पत्नी सुजाता और दूसरी पत्नी हीना बगल के कमरे में थे और मेरे 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था। शाम के वक्त मैंने मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से अपनी बड़ी बेटी निशिता को डांटा था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा चुका हूँ, जल्दी मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मोबाइल कम चलाना पड़ेगा, मोबाइल नहीं चलाना पड़ेगा।
चेतन ने ये भी कहा कि इन तीनों बच्चियों ने रात में मंदिर वाले रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर से कूद गई। मेरी पत्नी सुजाता ने मुझे जगाया, अंदर से दरवाजा बंद था, इस वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट से नीचे पहुंचा। इस वक्त तक तीनों बेटियों की क्योंकि इस शव पड़ी हुई थी, ठीक कुछ लोग आ चुके हुए थे और साथ ही साथ सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका हुआ था कमरे के, और साथ ही साथ कुछ देर बाद पुलिस भी आ चुकी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के आने पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। ये बयान चेतन का दिया हुआ है, इनकी पहली बीवी सुजाता के बयान पे। इनके मुताबिक बेटियां बेड पर, हम गद्दे पर सो रहे थे। मैं अपनी बहन टीना और तीनों बेटियों के साथ एक रूम में थी। रूम में 2 गद्दे नीचे बिछे हुए थे। निशिता जिसकी उम्र 16 साल है, प्राची जिसकी उम्र 14 साल है, निशिता जिसकी उम्र 16 साल है, प्राची जिसकी उम्र 14 साल है और पाखी जिसकी उम्र 12 साल थी। ये सब हमारे साथ ही थी और 7 साल का दिव्यांग बेटा भी हमारे साथ ही सोया हुआ था। रात में प्राची मोबाइल देख रही थी। चेतन ने निशिता को डांट दिया। रात में अचानक तीनों उठी और मेरे गाल पर चूमा, बोला आई लव यू मम्मा। मुझे लगा कि बेटियां है, ये सब उनका प्यार जताने का तरीका है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो मंदिर वाले कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं दूसरे कमरे से अपने पति को जगाया। इस वक्त तक तीनों बालकनी से कूद चुके हुए थे। अब आते हैं दूसरी पत्नी हिना के बयान के ऊपर। ये दूसरी वाली पत्नी सुजाता की सगी बहन थी। मैं और मेरी बहन दोनों ने ही चेतन से पूछकर शादी की थी। हिना ने पुलिस को बताया बेटियों ने गेट अंदर से बंद कर लिया था। ये तीनों बेटियां हम दोनों बहनों की हैं और साथ ही एक बेटा भी है। अचानक पता नहीं रात को 2 बजे मोबाइल चलाती हुई उठी। उसने अपने दोनों बहनों को भी उठाया और ये तीनों दूसरे कमरे में चली गई और गेट बंद कर लिया और अचानक उनकी आवाज आना बंद हो गई और फिर वो तीनों कूद जाती है। फिर हम नीचे पहुंचे तो इन तीनों को मरा हुआ खून से लथपथ पाया और मैं अपना पूरा होश खो चुकी थी। हिना का बयान जो हिना ने पुलिस को दिया। और अब आपको सुनाता हूँ तीसरी पत्नी टीना ने पुलिस को क्या बयान दिया। चेतन की जो तीसरी पत्नी है टीना, उसने बताया पहले चेतन ने मुझे अनमैरिड बताया, मेरे लिए एक अलग फ्लैट लिया। मेरी उम्र लगभग 22 साल है। मैं चेतन के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। मैं दिल्ली की सीलमपुर की रहने वाली हूँ। पहले चेतन ने मुझे अनमैरिड बताया था। पहले चेतन ने मुझसे दूसरी सोसाइटी में रहते थे, वहाँ का नाम मुझे नहीं पता है। और जब मैं 9 महीने बाद यहाँ इस फ्लैट पर आई तब यहाँ पर बवाल हुआ। तब मुझे जाकर पता चला कि चेतन की 2 और पत्नियां हैं, मैं इनकी तीसरी पत्नी हूँ। चेतन ने उस दिन बड़ी बेटी को मोबाइल चलाने के लिए डांटा। मुझे तो ये पता चला कि तीनों कूद गई। मैं तो उनके कमरों में थी भी नहीं। मैं अपने पति चेतन के साथ सोई थी और साथ ही में 3 साल की बच्ची भी हमारे साथ ही थी। इस टीना की 3 साल की बच्ची भी इनके साथ थी। इस तरह अपने रूम से कूदकर मरना ये पहले भी हो चुका हुआ है इस परिवार में। इससे पहले चेतन की एक क्लोज फ्रेंड नेटिव की भी मौत बिल्कुल इसी तरह हुई है। इस पूरे मामले में डीसीपी ट्रांसजेंडर निमिष पांडे ने कहा कि करीब 6 साल पहले चेतन शाहीबाबाद में रहता था।
जहाँ पता चला कि उनकी साली अंशिता की मौत भी इसी तरह हुई थी, लेकिन उस वक्त पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। उस चीज का भी जांच होगी, उस चीज में वो किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। इतना ही नहीं, परिवार के और सदस्यों का बयान, परिवार के काफी सदस्यों का बयान हो चुका हुआ है और भी काफी सदस्यों का बयान होना बाकी है। और साथ ही साथ हमने और भी लोगों का बयान लिया है जिनका बयान लेना जरूरी था। और जो डायरी हमें मिली है उसके राइटिंग एक्सपर्ट को हमने हैंड ओवर कर दिया है। फॉरेंसिक राइटिंग एक्सपर्ट उसके जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। जैसे उसके बारे में पता चलेगा मैं आपको उस केस की डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पुलिस जैसे उसके बारे में बताएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। इस केस में मेन दिक्कत यह है, इन तीनों बच्चियों का मरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इन तीनों बच्चियों का मरने का कारण दो चीज है। ये एक डायरी से अभी जितना पुलिस वालों ने बताया उससे ये पता चला है कि ये तीनों बच्चियां एक कोरियन गेम का खेल रही थी, जिसकी वजह से ये तीनों बच्चियां अपने कमरे से कूद कर मर गई। और दूसरा कारण ये है कि अपने बाप के अय्याशी की वजह से ये तीनों बच्चियां फ्रस्ट्रेट हो चुकी हुई थी, जिस वजह से इन तीनों ने ये सोचा कि हम निकल जा रहे हैं इनकी लाइफ से, हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक इस केस के लिए इतना ही। जैसे इस केस की और भी जानकारी रिलीज होंगी मैं आपके लिए एक और प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए